नाबालिग बालिका के साथ हुए गैंगरेप का मामला जो कि अब तुल्य पकड़ता जा रहा है, जिसमें भाजपाइयों ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस गैंगरेप के मास्टरमाइंड आरोपी को पार्टी से निष्कासित करने, साथ ही उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपाइयों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में लाखों रुपए दे सकते हैं, तो इस पीड़िता को क्यों नहीं। भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कहा, यूथ कांग्रेस का नगर अध्यक्ष इस गैंगरेप का मास्टरमाइंड था, जिसे किसी कारणवश मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने भी इस मामले को लेकर अपने बयान में कहा कि ऐसी घटनाओं से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है। साथ ही पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, जिससे इस घटित घटना के संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सभी वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ पर उपस्थित हुए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग। आपके माध्यम के द्वारा और हम लोग के सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी जो मिली कि यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसमें 5 आरोपी लोग थे और एक महिला आरोपी भी उसमें संलग्न थी। और ये घटना 5-6 महीने पहले की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का संरक्षण था, सरकार का संरक्षण था, FIR दर्ज नहीं हो रही थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी को जब जानकारी मिली तो हम लोगों ने दबाव बनाया और इसके बाद FIR कल दर्ज हुआ है, जिसमें पता चला है कि 4 लोगों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अभी भी फरार हैं। अब इसको हम चाहते हैं कि उसमें कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले और ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाकर के बांट रहे हैं, मैं चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे जो हमारी जो बच्ची है उसे भी 1 करोड़ की राशि उसको दें और उसको संरक्षण भी दें। अभी भी उसको धमकी दिया जा रहा है, कहीं न कहीं सत्ता और सरकार का दबाव है उस बच्ची के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर, उसको संरक्षण दिया जाए। कल की घटना है जो मैंने मीडिया माध्यम से देखा है कि चिमेरी के थाने में कुछ हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु लोग पहुंचे हुए थे, जहां पर वो महिला अभियुक्त ने खुलेआम उनको चमका रही थी। तो कहीं ना कहीं भय का वातावरण मीडिया के लोगों के ऊपर भी है। उन्हें भी निष्पक्ष रूप से इस समाचार को उठाने का अनुमति मिलना चाहिए, उठाना चाहिए, कहीं दबाव ना हो, ये हमारी मांग है। और अभी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा लगातार हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे अगर जब तक इसमें दोषियों को सजा ना मिले। और इसके बाद हमारी महिला बहनें भी उस बच्ची से मिलेंगे और उनके परिवार के लोगों से मिल करके और उनसे कहीं ना कहीं सांत्वना देने का काम करेंगे। उसके पहले जानकारी ऑथेंटिक हमें नहीं आ पाई थी, पता चला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानकारी हम लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी बहुत कुछ मिला है। उसके बाद ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई है, इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो ऑथेंटिक घटना जो आज चुकी है, इसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको देखिए, 6 लोगों ने बाला फैसला कर लिया और ले जाकर के उसमें 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उस संबंध के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आप सबको मालूम होगा कि जो आरोपी मेन है वो क्या नाम, वो कांग्रेस का पदाधिकारी, उसने मेन आरोपी था और इन लोग सब मिल करके ले गए किए, लेकिन आज उस मामला को एकदम दबा दिया गया था, इसलिए कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है, उसमें और भी कांग्रेस के नेता लोग भी संलग्न है कि नहीं, लेकिन उसको दबा दिया गया था। जब बीजेपी वालों को जब मालूम हुआ तो आज जिला अध्यक्ष या हम या बिहारी या सारे लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस मामला को जानकारी हो,
कि ऐसा ऐसे घटना हो रहा है, ऐसे घटना तो आए दिन रोज यहाँ प्रदेश में हो रहा है, जिससे महिलाएं अब सब सुरक्षित हैं। घर से निकलना धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर इस मामला को रोकेंगे नहीं तो ऐसी चलता रहेगा। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि पीड़िता को भी कम से कम 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री दें। जब जा करके यहाँ से ले जा करके यूपी में 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे सकते हैं लखीमपुर कांड वाले में, तो क्या हमारे पीड़िता को नहीं दे सकते? क्या हम उसकी भी मांग करते हैं। और ये जो क्रूरता जो किए हैं जितने लोग, सभी को कम से कम कठोर सजा, कम से अधिक से अधिक सजा मिले, फांसी की सजा हो। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी इस घटना में 4-5 बिंदुओं की मांग की है। वैसे तो कांग्रेस की सरकार जब जब देश में या राज्य में कहीं आती है, अराजकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ते हैं, इस प्रकार के दुष्कर्म बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कोरबा क्षेत्र में भी ये बड़ी घटना इस प्रकार की आई थी, जसपुर क्षेत्र में भी बड़ी घटना आई थी, बस्तर क्षेत्रों में आया था। आज प्रदेश का वातावरण एक ऐसा हो गया है कि आम व्यक्ति का, खासकर महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जब से सरकार आई है विगत 3.5-4 सालों में जो महिलाओं के प्रति जो छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं हैं उसमें 5 गुना की वृद्धि आई है। अधिकांश केसें रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही। इसका ये आज जो ज्वलंत उदाहरण है कि 5 महीने बाद इस घटना का FIR हुआ है। और जब FIR होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का युवा विंग का अध्यक्ष है, उसको आरोपी पाया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें शासन और सरकार के लोग, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इस घटना को दबाने का प्रयास किए, इतना विलंब हुआ। और अभी भी जो बड़े पदाधिकारी हैं लगे हैं कि इस घटना को, आरोपियों को कैसे बचाया जाए, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से इस घटना में जो 14 साल की नाबालिग बच्ची है उसके साथ बहुत बड़ा ये घटना हुआ है। सबसे पहले तो उसको सुरक्षा दिया जाए, उसके परिवार को दिया जाए, इसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था किया जाए। इसको कम से कम 50 लाख रुपया, वैसे हमारी पार्टी 1 करोड़ रुपए की हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इसको आरोपियों को जल्द से जल्द सजा, और हम तो फांसी की सजा की मांग करते हैं, इनको फांसी की सजा दिया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व अपने प्रियंका गांधी, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और बेटियों के लिए उन्होंने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश चुनाव में जो बातचीत किया था, उस प्रकार का वो प्रदेश की सरकार को, इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, भूपेश बघेल सरकार को बर्खास्त करें। और यहाँ पूरे प्रदेश में जो एक संदेश महिलाओं के प्रति है, इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है, तो कांग्रेस की जो राज्य की सरकार है उसको, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस इसको, सरकार को बर्खास्त करे और नया सरकार के गठन करे। और मैं तो हमारे प्रदेश के जो विषय में जिस प्रकार के अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस सरकार को बर्खास्त करते हुए। वहीं वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भाजपाइयों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो फरार है उसे भी जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। भाजपा को पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, इतनी जल्दी पुलिस ने मामले में कार्यवाही की है। कथित तौर पर जो महिला इसमें शामिल है उसका भारतीय जनता पार्टी से नाता रह चुका है। भाजपा के नेता लोगों को कैसे कुचल देते हैं, दुष्कर्म करने वाले लोगों का साथ देते हैं, यह पूरा देश जानता है। रही बात यूथ कांग्रेस की, तो इस मामले में यूथ कांग्रेस का कौन फंसा है यह मेरी जानकारी में नहीं है। कौन अध्यक्ष है मैं नहीं जानता। इस मामले में जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा की जाएगी। देखिए, जो सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी जो आया है, मामले की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली। अभी शायद एक दोषी फरार है, उसकी त्वरित जो खोज है वो जारी है। 164 का बयान करके पुलिस ने
दोषियों को रिमांड पे भेज दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अधीर क्यों हैं। दुष्कर्म का मामला आया, पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई की, पहली बार इतना जल्दी कार्रवाई करके लोगों को रिमांड में भेजा गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की तारीफ नहीं कर सकते, तो कम से कम पुलिस का मनोबल गिराना तो नहीं चाहिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई संरक्षण होता तो ये बात होती। पुलिस ने तो बहुत शाबाशी वाला काम किया है और इसने जो दुष्कर्म के जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है उसको इतना बड़ा राजनीति का विषय क्यों बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, पदाधिकारी है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री कुछ दिखाए ना कि ये इनके पदाधिकारी हैं। मैं बोलता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। जो महिला पकड़ाई है वो भारतीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष है और उस जो महिला इस सिंडिकेट की जो वो थी सरगना है जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की है, वो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। अब ये साबित करें कि वो अध्यक्ष नहीं थी। इस तरह से किसी दुष्कर्म के मामले में किसी पार्टी को घसीटना, ये सीधा सीधा इनके बहुत ही तुच्छ स्वभाव जो है भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है उसको दर्शाता है। और पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से संतरी किस किस तरह से महिलाओं के शोषण में इन्वॉल्व रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। एक जन का तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, चुनाव के समय में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग क्या कोई ज्ञान बताएंगे क्या? ये लोग ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे क्या? ये जो दुष्कर्म को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आज पुलिस ने इतनी अच्छी कार्रवाई की है, 2 घंटे के अंदर कार्रवाई की है, तो जाके पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं नाबालिग के साथ इस घटित गैंगरेप के मामले में प्रेस वार्ता करने के बाद भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने चिरमिरी थाने जाकर मामले में हो रही कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ ही थाने के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विगत 5-6 महीना पहले एक बहुत ही घिनौना हरकत अपराध किया गया कांग्रेस के युवा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। हमारी एक बहन चिरमिरी की जिसका गैंग रेप हुआ और उसमें संलिप्त कांग्रेस के नेता यहाँ के थे और उनको संरक्षण 5-6 महीने से यहाँ के कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल के द्वारा दिया जा रहा था। इसके विरोध में आज इस मांग को लेकर कि जो पीड़ित महिला है, जो बहन है हमारी, उसको 50 लाख रुपए दिया जाए, उसके साथ न्याय हो और जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं आरोपी उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी का सज़ा दिया जाए। इस मांग को लेकर आज युवा मोर्चा ने सभी भाजपा नेताओं की उपस्थिति में चिरमिरी में पुतला दहन किया और सांकेतिक रूप से ये मांग किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मोर छत्तीसगढ़ न्यूज, चिरमिरी। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए मोर छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।